दोस्तों, कल रात एक रिक्रूटर ने मुझे डीएम किया। सर, सब लोग जीसीसी बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता ये क्या होता है। क्या आप मुझे समझा सकते हो ये क्या भला है? अगर कंपनीज जीसीसी हायर कर रही हैं, तो हम जैसे इंडियन रिक्रूटर्स का क्या होगा जो यूएस स्टाफिंग के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं? और ऑनेस्टली यह सिर्फ उसकी नहीं, आज पूरी इंडस्ट्री की डर की आवाज़ है। दोस्तों, जीसीसी इंडिया में आ चुका है और यहाँ से यूएस स्टाफिंग के रिक्रूटर की लाइफ ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है। आइए समझते हैं कैसे। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर इंडियन रिक्रूटर्स जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, स्टाफिंग फर्म्स में यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, जैसे कि फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और आईटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ये आप बज़वर्ड्स लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सुन रहे हो, ये जीसीसी आखिर होता क्या है, ये आपके जॉब सर्च को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और फ्यूचर में जीसीसी रिक्रूटर बनने से करियर सेफ होगा या नहीं, या रिस्क रहेगा। एंड फाइनली, शुड यू पिवट नाउ या फिर थोड़ा वेट करें। और दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगले 3 साल में इंडिया में 3000 प्लस न्यू जीसीसी ओपन होने वाले हैं। अगर आपने टाइमली पिवट नहीं किया तो आपकी जॉब मार्केट वैल्यू लिटरली हाफ हो जाएगी दोस्तों, हाफ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैं आपको एक बहुत ही रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज कर देगी जीसीसी के लिए। दोस्तों, मैं हूँ मयंक, एक यूएस रिक्रूटमेंट अकाउंट मैनेजर नोएडा बेस्ड स्टाफिंग कंपनी में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। राघव, जो कि 27 साल का लड़का है, यूएस स्टाफिंग में काम करता था पुणे से। वो मेरे नेटवर्क में मुझसे कनेक्टेड था लिंक्डइन में। 5 साल से वो नाइट शिफ्ट कर रहा है। उसके 2 घर हैं, 2 घर का रेंट, एक लैपटॉप, एक हेडसेट और एक ड्रीम। कभी इंडिया में डे शिफ्ट की जॉब मिल सकती है जिसमें ग्रोथ भी हो, सैलरी रेस्पेक्टेबल हो और जो उसे ट्रैवलिंग फ्रीडम दे सके। बट राघव का प्रॉब्लम ये थी कि उसे यूएस स्टाफिंग ही आती थी। वही बूलियन सर्च, वही एमएसपी का प्रेशर, वही वीएमएस का स्लो रिस्पॉन्स, करियर ग्रोथ का क्लियर पाथ ना समझ में आना, ये सब उसकी भी प्रॉब्लम थी दोस्तों। एक दिन राघव ने लिंक्डइन खोला और देखा एक पोस्ट जिस पे लिखा था, हायरिंग फॉर जीसीसी टैलेंट एक्विजिशन, डे शिफ्ट, सैलरी 8 लाख से 28 लाख LPA डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड योर इंटरव्यू कैपेबिलिटी। उसे थोड़ा शौक लगा, ये जीसीसी क्या होता है? क्या ये मुझे हायर करेंगे? क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैं तो नाइट शिफ्ट रिक्रूटर हूँ। नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ क्या मैं? कॉर्पोरेट रिक्रूटिंग में क्या मेरी जंप पॉसिबल है? क्या मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ? और उसी कन्फ्यूजन का जवाब आज हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ जीसीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जीसीसी वह एमएनसी कंपनी है जिसका इंडिया में इन हाउस ऑफिस है, आउटसोर्सिंग नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई क्लाइंट वेंडर रिलेशन नहीं, सारी ऑपरेशन इंडिया के सेंटर से होना, उसे जीसीसी कहते हैं। यह एक वो ऑफिस होता है जो कि इंडिया में बेस्ड आउट है और यहाँ पे इन हाउस रिक्रूटर्स होते हैं, डेटा टीम्स होती हैं, फाइनेंस टीम्स होती हैं, R&D होती है, सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आईटी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सब इंडिया से ऑपरेट करते हैं। पर उनकी पेरेंट कंपनी यूएस में या इंटरनेशनली किसी कंट्री में बेस्ड आउट होती है। उदाहरण के लिए कुछ कंपनीज जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ वो हैं फाइजर, नोवार्टिस, वॉलमार्ट, गूगल, J&J, थर्मो फिशर। दे ऑल हैव जीसीसी सेंटर्स इन इंडिया। और यहाँ से बात इंटरेस्टिंग होती है। तो दोस्तों, अब आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अभी तो हम यूएस के लिए हायरिंग कर रहे थे, वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग था, अब ये जीसीसी की ज़रूरत क्या आ पड़ी, और वो भी अब? तो आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों, जीसीसी की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि एमएनसीज़ ने रियलाइज़ किया कि यूएस और यूके हायरिंग की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गई, और वो इस वजह से हो गई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो इस टाइम अभी इंसिडेंट्स चल रहे हैं उसकी वजह से, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है उसकी वजह से, जो टैरिफ्स प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं उसकी वजह से ट्रेड बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों। कॉस्ट बहुत हाई चली गई है यूएस में।
और दूसरा कारण है टैलेंट शॉर्टेज होना। इनकी पेरेंट कंट्री में टैलेंट का शॉर्टेज होना, वहाँ पे स्किल्ड लेबर ही नहीं है जिसे ये हायर कर सकेंगे, उसकी शॉर्टेज होना। इंडिया का टैलेंट वर्ल्ड क्लास टैलेंट है और हाईली स्किल्ड है। टाइम जोन का भी एडवांटेज होता है और वो अनबीटेबल है। 9.5 घंटे का फ़र्क है इंडिया और यूएस के टाइम में। तो जब यूएस में दिन हो रहा होता है, इंडिया में रात होती है, और जब इंडिया में रात होती है, वहाँ पे दिन होता है। तो हम बहुत अच्छे से कैटर कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री के टाइम जोन को। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, जिससे कि कंपनीज, पेरेंट कंपनीज जो बेस्ड आउट हैं पेरेंट कंट्रीज़ में, उन्हें 50 से 70% का फ़ायदा होता है और वो कॉस्ट सेव कर लेती है। इसलिए इनका मिशन है कि 2024 से लेके 2030 में इंडिया को एक जीसीसी कैपिटल बना दें। व्हाट डज दिस मीन फॉर योर जॉब सर्च एज अ यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर? तो दोस्तों, ये बात कोई छुपी नहीं है। अगर मान लो इस यूएस इन्फ्लेशन की वजह से और जो ये ट्रेड डेफिसिट जनरेट हुआ है यूएस में, उसकी वजह से अगर आपकी जॉब चली गई है या आप लेड ऑफ हो गए हो, तो घबराने की बात नहीं। आप ये पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आप जान जाओगे कि जीसीसी का अगले 10 साल में इंडिया में क्या फ्यूचर होने वाला है, यूएस स्टाफिंग रिक्रूटमेंट में क्या फ्यूचर होगा। यूएस स्टाफिंग में आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, बिलिंग डिपेंडेंट इनकम होती है, बहुत ही टाइट मैट्रिक्स होते हैं, हाई मैट्रिक्स प्रेशर होता है, लाइक एज इन सबमिटल, इंटरव्यू रेशियो, इंटरव्यू टू हायर रेशियो, फिल रेशियो, मार्केट रेशियो, ये सभी। और आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, आप जेनेरिक रिक्रूटर बन के रह जाते हो। और ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है आफ्टर फ्यू ईयर्स। जीसीसी रिक्रूटर का क्या फ्यूचर है? नंबर 1 बेनिफिट, ये एक डे शिफ्ट जॉब होती है। इसमें आपको वैल्यू मिलती है क्योंकि आप इन हाउस कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट रोल में होते हो। और दोस्तों, आपकी एक बहुत ही तगड़ी ब्रांड वैल्यू होती है क्योंकि आप जीसीसी सेंटर्स के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, लाइक एज इन फाइजर रिक्रूटर साउंड्स मोर बेटर देन XYZ स्टाफिंग कंपनीज रिक्रूटर। सैलरी की ग्रोथ होती है और हायर स्टेबिलिटी होती है, हायर जॉब स्टेबिलिटी होती है। इसमें आप टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट ज्वाइन करते हो, फिर लीड बनते हो और फिर HRBP, फिर टैलेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो जाते हो। वेर इन यूएस स्टाफिंग में आप एक वेंडर इंडस्ट्री के लिए काम करते हो। जीसीसी एक कॉर्पोरेट HR इंडस्ट्री है दोस्तों। अगर आप पिवट करते हो वेंडर टू कॉर्पोरेट, तो आपकी वैल्यू भी जंप होती है, आपकी वैल्यू हाई होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर्स एलिजिबल फॉर जीसीसी रोल्स? तो क्या आप जो एक रिक्रूटर हो यूएस स्टाफिंग में, क्या आप एलिजिबल हो जीसीसी सेंटर में जाने के लिए? इसका आंसर है यस, बट विद सम गैप्स। आपको वो गैप्स पे काम करना पड़ेगा। जीसीसीज प्रेफर कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट एक्सपोजर, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट यानी कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोसेस बेस्ड हायरिंग, कंप्लायंस नॉलेज, लाइक एज एन आपको पेरोल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यूएस का पेरोल तो डिफरेंट तरीके से रन होता है और बाकी कंट्रीज़ का जिसके लिए आप हायरिंग कर रहे हो उसका पेरोल डिफरेंट तरीके से रन होता है। इवन इंडियन पेरोल सिस्टम भी डिफरेंट है और इंडियन लॉज भी डिफरेंट है। स्ट्रेटेजिक हायरिंग स्किल्स वो चाहिए होते हैं। आपको बेनिफिट क्या है अगर आप पिवट कर रहे हो? यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर्स हैव सर्चिंग नॉलेज, सोर्सिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कोल्ड कॉलिंग वो करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। उन्होंने जो बाकी सारे ट्रेड्स जो इस जॉब को करने के लिए चाहिए होते हैं वो तो किए ही होते हैं, और वो भी डे इन डे आउट बेसिस पे। जीसीसी को चाहिए स्ट्रेटेजिक, प्रोसेस ड्रिवन, स्ट्रक्चर्ड हायरिंग। बट दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है, अगर आप स्किल ब्रिज करते हो या स्किल गैप को आप फिल कर लेते हो, आप जीसीसी रिक्रूटरशिप में आसानी से आ सकते हो। मेरी टीम में मुझे याद है एक रिक्रूटर हुआ करती थी, स्मिता, मेरी टीम में ही रिक्रूटमेंट करती थी और उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला था थर्मो फिशर कंपनी में, जो कि एक कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट रोल था। सो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग स्टोरी दैट आई कैन शेयर। अब समझते हैं जीसीसी वर्सेस यूएस स्टाफिंग में सैलरी क्या होती है और क्या गैप रहेगा। बहुत सारे रिक्रूटर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है। यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर की सैलरी फ्रेशर की 18 से 25 हज़ार होती है। मिड लेवल का एक्सपीरियंस है तो 35 से 50 होगी, सीनियर है तो 60 से 90 हज़ार हो सकती है। वेयर इन टीम लीड की सैलरी 1 लाख से 1,70,000 रुपये पर मंथ हो सकती है। अगर आप 1 लाख से कम पे टीम लीड पे काम कर रहे हो तो आप अंडर पेड हो दोस्तों, ये समझ लो, क्योंकि टीम लीड की सैलरी 2.25 लाख तक होती है यूएस स्टाफिंग। मैंने देखा है और मेरे कोलिग्स की है इतनी सैलरी। जीसीसी रिक्रूटर
सैलरी डिपेंड्स अपॉन ब्रांड, प्लस आप किस शहर में रिक्रूटिंग कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। फ्रेशर की सैलरी हो सकती है 5 से 8 लाख रुपए LPA। अगर आप एक्सपीरियंस हो 2 से 4 साल का तो आपकी सैलरी हो सकती है 9 से 15 लाख रुपए। अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी ब्रैकेट होगी 15 टू 22 LPA। और अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हो, आपको अब 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी हो सकती है 25 से 45 लाख रुपए LPA। सैलरी डिफरेंस जो US स्टाफिंग में और GCC रिक्रूटमेंट में वो हो सकता है 3 गुना से 5 गुना। US स्टाफिंग में नाइट शिफ्ट होती है, GCC हायरिंग में क्योंकि इंडिया बेस्ड हायरिंग है तो इसमें डे शिफ्ट होती है। उसमें वेंडर लेयर होती है, इसमें कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट होती है। वहाँ लो ब्रांड वैल्यू होती है, यहाँ हाई ब्रांड वैल्यू होती है बिकॉज यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद MNC कंपनी। वहाँ पुअर स्टेबिलिटी होती है। अगर आपके मैट्रिक्स जरा से भी ऊपर नीचे हुए तो कंपनी आपको कैड़ी आंखों से देखती है और आपको स्ट्राइक आउट करने की सोचती है बिकॉज यू आर एन लाइबिलिटी फॉर दैट इफ़ यू आर नॉट जनरेटिंग एनी बिजनेस। वेयर इन GCC कैपेबिलिटी सेंटर्स में ग्लोबल स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू होती है तो वो इतनी जल्दी छटनी नहीं करते। दिस इज़ वाई GCC इज़ बिकमिंग द मोस्ट डिमांडेड पिवट फॉर रिक्रूटर्स इन इंडिया। आप देखोगे लिंक्डइन पे बाढ़ सी आ गई है GCC हायरिंग, और भी बहुत सारे देश हैं। उसके लिए मैं आगे वीडियो बताऊंगा आपको कि और कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग इन US नाइट शिफ्ट और आप पिवट करना चाहते हो तो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ, सीक्रेट हैक्स लाइक आई ऑलवेज डू शेयर दैम। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको एक ब्रिज ऑफ गैप जो आपने देखा है US स्टाफिंग से GCC हायरिंग में, वो ब्रिज करने के लिए आपको कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट लैंग्वेज जल्दी से जल्दी सीख लेनी चाहिए। यूज़ वर्ड्स लाइक टैलेंट स्ट्रेटेजी, स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। वहाँ हम क्लाइंट बोलते हैं, यहाँ पे स्टेक होल्डर आ जाता है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कीवर्ड्स दैट वी आर फेसिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग, कॉम्पिटेंसी मैपिंग। अपने रेज्यूमे से जो वर्ड आपको हटा देने चाहिए वो है हॉट लिस्ट, इजी टू क्लोज, MSP, VMS, रेट कार्ड। तो GCC सेंटर्स में इनका कोई यूज़ नहीं होता। अगर आपके रेज्यूमे में ये वर्ड है और आप इसको रख के नौकरी सर्च कर रहे हो तो प्लीज़ ये वर्ड फ़ौरन आप चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, उसको GCC लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। टिप नंबर 2, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। इफ़ यू वांट टू कम इन GCC रिक्रूटमेंट, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो। योर ऑफर टू ज्वाइनिंग रेशियो, आपने कितने प्लेसमेंट्स क्लोज किए, अपना हायरिंग मैट्रिक्स जनरेट कर लो और उसे हमेशा अपने पास रखो। योर सोर्सिंग चैनल्स लाइक एज एन, आपने कौन कौन से जॉब बोर्ड्स पे काम किया है, किस किस तरीके से आप पैसे कैंडिडेट सोर्स करते थे, टाइप्स ऑफ रोल्स यू हैव वर्कड अपॉन, टाइम टू फिल रेशियो क्या था, और ये स्टार फॉर्मेट स्टोरी वो भी रेडी रखो लाइक एज एन सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। दोस्तों, कॉर्पोरेट हायरिंग मैनेजर्स लव एविडेंस बेस्ड आंसर्स, तो इसीलिए आपको ये 5 पॉइंट अपने तैयार रखने। टिप नंबर 3, लर्न न्यू टूल्स एज सून एज यू कैन। GCC इस्तेमाल करता है कुछ अलग एप्लीकेशंस जो US रिक्रूटमेंट में हमें नहीं सिखाई जाती। वो होती हैं वर्कडे HRIS, SAP सक्सेस फैक्टर, टेलियो, ग्रीन हाउस, ये सभी। आप इनको सीख कैसे सकते हो? टेक फ्री डेमो कोर्सेज, ऐड टू योर रेज्यूमे। बिग एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने रेज्यूमे में इसको ऐड कर लेते हो। यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोर्सेज करो, कुछ फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज हैं इंटरनेट पे। आजकल तो लर्निंग बहुत ही वर्ल्ड वाइड हो गई है, किसी फील्ड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यू कैन लर्न एनीथिंग इफ़ यू वांट टू। टिप नंबर 4, फिक्स योर लिंक्डइन ब्रांडिंग। अपनी हेडलाइन चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, टैलेंट एक्विजिशन, स्पेशलाइज्ड इन फार्मा, हेल्थ केयर, रिक्रूटमेंट, और could be engineering recruiter, IT recruiter with a specialization in this niche, this particular technology, bridging US staffing expertise with corporate GCC hiring. Tip number 5, build one power skill, stakeholder management. Stakeholder management यानी तो US स्टाफिंग में आपका इमीडिएट स्टेक होल्डर कौन था? MSP था, राइट, जिसको आप कैडर कर रहे थे, VMS पे सबमिशन चढ़ाते थे, उनसे डे इन डे आउट इंटरेक्शन कर रहे थे। GCC में क्या होता है? GCC में आपको हायरिंग मैनेजर्स के साथ खुद डायरेक्टली डीलिंग करनी होती है।
उनसे रिक्वायरमेंट जनरेट करवानी होती है, अप्रूवल्स लेने होते हैं रिक्वायरमेंट पे, फिर पोर्टल में अपलोड करनी होती है, जॉब बोर्ड्स पे पब्लिश करनी होती है। अगर आप ये स्किल सीख गए हो तो मैसिव सैलरी अनलॉक हो सकती है आपके लिए। टिप नंबर 6, अप्लाई टू जीसीसी विद अ स्ट्रेटेजी। दोस्तों, डोंट डू मास अप्लाई, फॉलो टारगेटेड अप्रोच, आइडेंटिफाइंग हायरिंग मैनेजर्स, सेंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैसेजेस, शो योर मैट्रिसेस, सेंड और शेयर ए आउटकम ड्रिवन रेज्यूमे। दोस्तों, चलो वापस से राघव की कहानी पर आते हैं। राघव ने 5 साल यूएस स्टाफिंग में काम किया। नाइट शिफ्ट ने उसकी हेल्थ भी ख़राब करवा दी थोड़ी, और ग्रोथ तो रुकी गई समझो, और डर अलग बना रहता था नौकरी जाने का, क्योंकि यूएस मार्केट एजिटेटेड है हाईली। पर उसने फिर जीसीसी में पिवट का डिसीजन लिया। 3 मंथ्स में उसने रेज्यूमे ऑप्टिमाइज किया, जीसीसी लैंग्वेज सीखी, जीसीसी टर्म्स सीखे, उस पर काम किया, 4 मॉक इंटरव्यूज़ किए अपने दोस्तों के साथ में जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स थे, 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, एक पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट तैयार किया कि उसने क्या, उसकी हायरिंग मैट्रिसेस हैं, उसने क्या क्या वैल्यू ड्रिवन यूएस रिक्रूटमेंट करी है। आज राघव हैदराबाद में एक टॉप फार्मा जीसीसी में टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है, और उसकी सैलरी लगभग 14.5 लाख है, और डे शिफ्ट भी है, वीकेंड्स ऑफ हैं। स्टिल ही इज़ गेटिंग ग्लोबल एक्सपोजर, और मेंटल हेल्थ भी बेटर है, और उसका क्लियर ग्रोथ पाथ है। उसको पर्क्स, इंसेंटिव, ये सब एडिशनल मिलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे अपने करियर पे कंट्रोल है। उसे पता है कि अब मुझे आगे किस लेडर पे जाना है, क्या मेरे लिए आगे करियर ग्रोथ है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टक फील कर रहे हो यूएस स्टाफिंग में, और कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, बस लगे हुए हो, करे जा रहे हो, रोज़ रात को उठते हो, सुबह आते हो, अगर आप भी ग्रोथ चाहते हो, अगर नाइट शिफ्ट ने आपकी लाइफ कंज्यूम कर ली है, तो ये सही टाइम है, आपको भी जीसीसी में पिवट कर लेना चाहिए। दिस कुड बी द बेस्ट थिंग यू विल डू फॉर योर करियर। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।